अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू GFX एक्सप्लोर। मैं हूं शौकत अली और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह से हम एक पिक्चर को ट्रांसफॉर्म करते हैं एक ब्रेक वॉल पे। यानी एक पिक्चर कुछ इस तरह से लगे कि ब्रेक वॉल पे बनाई गई हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो के लिए जो मैंने पिक्चरें मुंतखब की हुई हैं वो यहाँ पे मैंने फ़ोल्डर पे रखी हुई है। तो मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ। तो ये पिक्चरें हैं और सबसे पहले मैं ये ब्रेक वॉल की जो पिक्चर है इसको लेके आता हूँ एडोब फोटोशॉप में। और इसका जो साइज़ है पहले वो चेक करते हैं। सबसे पहले मैंने इसका लॉक किया ओपन और यहाँ इमेज में जाके इमेज साइज़ पे मैंने क्लिक किया और इसका साइज़ जो है वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, 5856 और इसका जो हाइट है वो भी ज़्यादा है। तो मैंने इसको करना है कम। तो यहाँ पे मैंने इसको कर दिया 1800 और यहाँ पे मैंने कर दिया 1200 और यहाँ पे मैंने किया इसको ओके। जैसे मैंने ओके किया तो ये पिक्चर छोटी हो गई। अच्छा जी, तो इसके बाद मैंने इसके लेयर पे राइट क्लिक करके डुप्लीकेट लेयर करना है। जैसे मैं क्लिक करूं तो यहाँ डॉक्यूमेंट का ऑप्शन आ रहा है, तो इस पे क्लिक करके न्यू को मैं सेलेक्ट करूंगा और यहाँ पे मैंने देना है नाम। तो डिस्प्लेसमेंट मैंने दे दिया और इसको कर दिया ओके। जैसे मैं ओके करूं तो इसके साथ ये दूसरी फाइल ओपन हो गई। पहली वाली फाइल ये है और दूसरी वाली फाइल ये है। ये डिस्प्लेसमेंट की फाइल है। अब जो भी चेंजेस करेंगे हम इसमें करेंगे। तो यहाँ सबसे पहले फ़िल्टर में जाके ब्लर में जाके गाउसियन ब्लर पे मैं क्लिक करूँगा और जैसा कि मैंने इसमें थोड़ा सा इसमें ब्लर दे दिया। और अगर पिक्चर की साइज़ बड़ी हो तो ब्लर बहुत ज़्यादा देना पड़ता है, तकरीबन 10 तक। लेकिन पिक्चर मैंने छोटी की हुई है तो मैं तकरीबन 4.2 तक मैं दे देता हूँ और इसको कर देता हूँ ओके। अब इस पिक्चर को मैंने ब्लैक एंड वाइट करना है तो इमेज में जाके एडजस्टमेंट मेन्यू में नीचे डिसैचुरेट और इस पर क्लिक किया और ये कुछ इस तरह से ब्लैक एंड वाइट हो गई। अब इसके बाद मैंने जाना है इमेज पे और एडजस्टमेंट पे और यहाँ पे क्लिक करना है लेवल पे। अब यहाँ पे ये जो स्लाइडर आपको नज़र आ रहा है इस पर क्लिक करूँ और इसका कॉर्नर थोड़ा सा इस ग्राफ के साथ में थोड़ा सा लेके आ जाऊँ और इस वाले को लेफ्ट साइड पे थोड़ा सा इस ग्राफ के साथ जहाँ से ये ग्राफ शुरू हो रहा है यहाँ से मैंने इसको रख दिया और इसको कर दिया ओके। और इसको कुछ इस तरह से इसकी जो सेटिंग थी वो हो गई कंप्लीट। अब इसके बाद मैंने जाना है इसको सेव करना है तो फाइल में जाके सेव एज पे मैंने क्लिक किया और यहाँ पे मैंने दे दिया वही डिस्प्लेसमेंट और यहाँ इसकी जो फाइल है वो PSD है, PDD ये वाली फाइल इसकी ऑलरेडी सेलेक्टेड होती है और इसमें मैंने कर दिया इसको सेव। और इसके बाद इस फाइल को मैं कर देता हूँ क्लोज और जो हमारी पहली वाली फाइल पड़ी हुई है वो ये है। अब इसके बाद मैंने लेके आना है पिक्चर को। तो ये वाली पिक्चर मैंने मॉडल की सिलेक्ट की हुई है और इसको मैं लेके आता हूँ और ऊपर मैंने इस माउस का बटन रिलीज़ किया। तो इसका बैकग्राउंड रिमूव करना बहुत ज़्यादा इजी है क्योंकि जो बैकग्राउंड है वाइट है और लड़की की जो पिक्चर है वो यहाँ पे रेड का कलर नज़र आ रहा है। तो मैंने क्विक सिलेक्शन पे क्लिक किया। जब यहाँ पे क्लिक करेंगे क्विक सिलेक्शन और यहाँ पे सिंपली मैंने ऊपर नीचे से इसको सेलेक्ट कर दिया आउटसाइड बैकग्राउंड को, तो ये पिक्चर सेलेक्ट हो गई। अब सेलेक्ट मेन्यू में जाके इसको कर दिया इन्वर्स तो ये मॉडल की पिक्चर सेलेक्ट हो गई। अब सिंपली इसमें कोई चेंजेस वेंजेस नहीं करनी है मुझे क्योंकि यहाँ पे सेलेक्टेड मास्क की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि ये पिक्चर बिल्कुल फिक्स है। तो यहाँ पे मैं करूँगा Ctrl J तो इसकी एक कॉपी ऊपर बन जाएगी विदाउट बैकग्राउंड की और ये नीचे बैकग्राउंड है। अब मूव टूल से मैं इस लड़की को पिक्चर को ड्रैग करके इस वॉल के ऊपर लेके आ रहा हूँ। तो ये कुछ इस तरह से ये पिक्चर नज़र आ रही है। इसका साइज़ थोड़ा सा बड़ा है तो इसको मैं करूँगा थोड़ा सा छोटा। तो अल्ट का बटन और शिफ्ट का बटन साथ में मैंने प्रेस किया और इसको कर रहा हूँ थोड़ा सा छोटा। तो ये कुछ इतने तक मैं लेके आ गया, तकरीबन इतने तक सही होगा और इसको कर दिया फिक्स। और मुझे इसको चेंज करना है कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट में। तो राइट क्लिक करके यहाँ पे है
स्मार्ट ऑब्जेक्ट, कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट, इस पर क्लिक किया तो ये कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट हो गया। और इसके साथ ये जो छोटा सा आइकन है ये आ गया कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट वाला। अब इसके बाद मुझे इस पे लगाना है इफ़ेक्ट, और इफ़ेक्ट से पहले मैं यहाँ पे जाऊँगा, ये जो खाली एरिया है इस पर डबल क्लिक करके पहले मैंने इसको देना है स्ट्रोक, तो लेयर स्टाइल ओपन हो गई और यहाँ पे मैंने क्लिक करना है स्ट्रोक पे। और अगर मैं स्ट्रोक को की साइज़ को ज़्यादा करूँ तो आपको नज़र आ रहा होगा कि स्ट्रोक कहाँ पे लग रही है, तो आउटसाइड के एरिया पे स्ट्रोक लग रही है। स्ट्रोक को मुझे लगाना है तकरीबन 3 तक मैंने लगाना है, तो इसको कर दिया ओके। हल्का सा इस पर ब्लैक बॉर्डर सा नज़र आ रहा है और ये स्ट्रोक इस पर लग गया है। अगर मैं इसको राइट क्लिक करके दोबारा कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट कर दूं तो ये स्ट्रोक स्मार्ट ऑब्जेक्ट के अंदर आ गया। अब इसके बाद फ़िल्टर में जाके फ़िल्टर मेन्यू में और यहाँ फ़िल्टर गैलरी पे मुझे क्लिक करना है। जैसे मैं क्लिक करूँ और यहाँ पे जो प्लस और माइनस का निशान आपको नज़र आ रहा है, तो यहाँ पे माइनस से इसकी जूम आउट होगी और प्लस से जूम इन होगी। तो यहाँ से इस पिक्चर को मैं सेंटर में कर रहा हूँ और यहाँ पे जो आर्टिस्टिक कुछ ऑप्शन आते हैं यहाँ पे फ़िल्टर के, तो इसको मैंने क्लिक किया आर्टिस्टिक को और यहाँ पे फ्रिज को मैंने सेलेक्ट किया हुआ है और इसका ब्रश का साइज़ जो है वो 1 है और जो डेप्थ ब्रश की डिटेल है वो है 10 और टेक्सचर 1 तक है और इसको मैंने कर दिया ओके। तो ये पिक्चर कुछ इस तरह से चेंज हो गई। अब इसके बाद मुझे इस पे भी ये वाला जो इफ़ेक्ट मैंने अभी लगाया है फ़िल्टर वाला, तो राइट क्लिक करके मैं इसको दोबारा कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट कर दूंगा, तो ये फिर वही सिंगल पिक्चर नज़र आएगी क्योंकि स्मार्ट ऑब्जेक्ट में वो सारी सेटिंग जो हमने पहले की हुई है वो अंदर रहती है पहले से। अगर इस पर डबल क्लिक करें तो आपको नज़र आएगा तो ये सारे इफ़ेक्ट इसमें लगे हुए हैं। तो मैं इसको कर रहा हूँ क्लोज। अब यहाँ पे सिंपली मुझे पिक्चर को ब्लेंडिंग मूड में यहाँ पे ओवरले करना है और ये कुछ इस तरह से नज़र आ रही है आपको। और यहाँ पे मैंने इसकी ओपेसिटी करनी है 80 तक और इसको कर दिया ओके। और इसके बाद जो दूसरा ऑप्शन आता है वो है ये वाली फ़ाइल जो मैंने पहले से डिस्प्लेसमेंट की सेव की हुई थी, वॉल की जो डिस्प्लेसमेंट फ़ाइल मैंने सेव की थी, इसको ओपन करना है। तो ये किस तरह से करेंगे, तो फ़िल्टर मेन्यू में दोबारा जाएंगे और यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा डिस्टॉर्ट और यहाँ सबसे पहले डिस्प्लेस, तो इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल जो अमाउंट मैंने दिया हुआ है वो है 5 और यहाँ डिस्प्लेसमेंट में जो है तो वो स्ट्रेच टू फिट है और अनडिफाइंड एरिया रिपीट एजेस पिक्सल्स और इसको मैंने कर दिया ओके। तो यहाँ पे आपको एक बॉक्स नज़र आ रहा होगा, तो यहाँ पे जो भी फाइल मैंने पहले सेव की हुई थी डिस्प्लेसमेंट के नाम पे, तो उसको मैं करूँगा सेलेक्ट और उसको कर दूँगा ओके। तो जैसे ही मैं इसको कर दूँ ओके, तो अब मैं कर रहा हूँ इसको थोड़ा सा जूम इन। जैसे मैं जूम इन करूँ और इसको थोड़ा सा साइड पे लेके आ रहा हूँ, अब मैं कंट्रोल Z कर रहा हूँ तो ये अंडू हो जाएगा। तो ये इफेक्ट, तो ये देखिए ये बिल्कुल स्ट्रेट सी लाइनें आपको नज़र आ रही थी जब मैं डिस्प्लेसमेंट की फ़ाइल मैंने यहाँ पे ओपन की। अब मैं कंट्रोल Z दोबारा कर रहा हूँ तो यहाँ पे वापस वो फाइल आ गई। तो ये कुछ इस तरह से बन गई क्योंकि जो पीछे का एरिया है जो ब्रेक वॉल है वो पत्थर तोड़े से एजिस उसके नज़र आ रहे हैं, तो एजिस के साथ साथ वो उसके जो बॉर्डर थे वो मूव होना शुरू हो गए। तो ये चेंज आ गई इसके साथ साथ। अब इसके बाद ये जो पिक्चर है थोड़ी सी हल्की सी नज़र आ रही है, इसका जो कलर है तो इसको मुझे करना है थोड़ा सा और डार्क। तो इस पिक्चर को मैंने किया सेलेक्ट और कंट्रोल J कर दिया, इसकी एक डुप्लीकेट कॉपी बना ली। और डुप्लीकेट कॉपी बनाने के बाद ओवरले को मैं जो ब्लेंडिंग मूड है उसको मैंने चेंज किया सॉफ्ट लाइट पे। तो जैसे सॉफ्ट लाइट पे करूँ तो ये कुछ इस तरह से आपको नज़र आ रही होगी, थोड़ी सी डार्क हो गई। अब इसके बाद ये जो इसकी ओपेसिटी है इसको मैं फुल 100 पे ट्राई कर रहा हूँ कि किस तरह से लगेगी। तो थोड़ी सी हार्ड हो जाएगी और अगर मैं कम कर दूँ तो हल्के से फिर नज़र आएगी। तो जिस तरह से आपको पसंद हो, अगर बहुत ज़्यादा कलर चाहिए तो 100 पे रखें और मैं अभी इसको रखूँगा 80 पर सही है। तो ये कुछ इस तरह से होगी। अब जो दूसरी चीज़ आती है वो है ये वाली पिक्चर। तो इस पिक्चर को मैं लेके आता हूँ यहाँ पे और इसको सिंपली यहाँ पे मैंने ड्रैग करके इस तरह से लगा दी। और इस पिक्चर का जो साइज़ है वो भी मुझे चेंज करना है, तो ये इसको मैंने कर दिया ओके।
और पिक्चर सेलेक्टेड है तो यहाँ पे मैं जाऊँगा इमेज साइज़ पे। तो जैसे इमेज साइज़ पे क्लिक करूँ तो वही मैंने इसकी सेटिंग इस तरह से रखी हुई है और उसको कर देता हूँ ओके। तो ये कुछ इसकी साइज़ इस तरह से चेंज हो गई और साथ में मैंने इसको कर लिया इसका ब्लेंडिंग मोड। तो ब्लेंडिंग मोड जो है मैंने ओवरले पे चेंज कर दिया। तो ये पूरे पिक्चर पे अप्लाई हो गया। अब मुझे इसको अप्लाई करना है इस पिक्चर पे, तो इस पर राइट क्लिक करूँगा और यहाँ पे जाऊँगा क्रिएट अ क्लिपिंग मास्क। जैसे ही कर दूँ और यहाँ पे मैंने क्लिक किया और थोड़ा सा मैं इसको जूम इन कर रहा हूँ ताकि आपको पता लगे कि कौन सी चेंजेस हुई है। तो ये जो कलर थी तो ये इसमें हल्की सी इसमें नज़र आएगी। अगर मैं इसको ऑफ कर दूँ तो थोड़ी सी इस पिक्चर के जो शेड थे वो यहाँ पे आना शुरू हो जाएंगे। तो पिक्चर की डिप थोड़ी सी और ज़्यादा हो जाएगी तो और भी बेहतर रिज़ल्ट आएगा। तो मैं इसको वापस इस तरह से जूम आउट कर रहा हूँ। थोड़ा सा इसको इस साइड पे लेके आता हूँ। इसके बाद मुझे लगाना है इसके मॉडल के साथ टेक्स्ट लगाना है। तो यहाँ पे मैंने पहले से नोटपैड में एक टेक्स्ट लिखा हुआ है। तो इस टेक्स्ट को मैं करता हूँ कॉपी, सेलेक्ट करके मैंने कॉपी कर दिया। इसको मैं करता हूँ नीचे और ये ऊपर वाली लेयर को मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ पे टेक्स्ट मैंने क्लिक किया और सिंपली क्लिक करके कंट्रोल V किया तो टेक्स्ट वो आ गया। अब ये इनटू के साथ मैंने क्लिक किया, इसको मैं करता हूँ थोड़ा सा नीचे और इस को भी नीचे कर रहा हूँ और ब्रेक को भी, और यहाँ वॉल के बाद जो पोर्ट्रेट है इसको भी नीचे लेके आता हूँ। तो ये कुछ इस तरह से होगा। इसको मैं कर दिया ओके। अब इसका साइज़ थोड़ा सा बड़ा करना है तो मूव टूल को मैंने सेलेक्ट किया। इसके कॉर्नर पे छोटा सा बॉक्स नज़र आया, इस पर मैंने क्लिक किया, बॉक्स सेलेक्ट हो गई। अब अल्ट और शिफ्ट की मदद से मैंने इसका साइज़ कर दिया थोड़ा सा, तकरीबन इतने तक बड़ा, और इसको कर दिया ओके। अगर बहुत बड़ा हो, यहाँ पे अभी टच हो रहा है तो तकरीबन इतने तक मेरे ख्याल से सही होगा। थोड़ा सा मैं इसको कर देता हूँ, थोड़ा सा छोटा सही होगा, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं। तो इसको मैंने कर दिया ओके। अच्छा जी, तो अब इसकी मुझे थोड़ी सी सेटिंग करनी है। तो वापस मैंने टेक्स्ट पे क्लिक किया और मैंने फ़ोटो को थोड़ा सा सेंटर पे लेके गया, इनटू को भी इसके नीचे लेके आ गया और ए को भी इनटू के नीचे, बिल्कुल इसी तरह, ताकि एक स्टाइल सा बन जाए। तो ये कुछ इतने तक मैंने लगा दिया, उसको कर दिया ओके। अब ये जो सारे इफेक्ट मैंने इस तस्वीर पे जो लगाए हैं इसको भी इसके ऊपर भी लगाने हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे ये जो लेडी की पिक्चर है, मूव टूल मैंने सेलेक्ट किया और इस लेडी की पिक्चर को लेके आके टेक्स्ट के ऊपर लगा दिया। और ये ड्रेस मुझे इस टेक्स्ट के ऊपर लेके आना है, तो इस तरह से लगा दिया। और इस पिक्चर पे राइट क्लिक करके मैंने क्रिएट अ क्लिपिंग मास्क कर दी। तो ये इसके साथ क्लिपिंग मास्क हो गई। तो ये इसके अंदर ये जो पिक्चर नज़र आ रही है, और ये जो नीचे वाली पिक्चर है इसको अल्ट के साथ होल्ड करके मैं ऊपर लेके जाऊँ तो इसकी एक कॉपी भी बन जाएगी। तो कुछ इस तरह से होगा। अब ये फुल पे अप्लाई है तो इसको भी राइट क्लिक करके मैं क्रिएट अ क्लिपिंग मास्क कर देता हूँ। अब इन ऊपर वाली लेयर्स को मैंने इस तरह से सेलेक्ट किया और राइट क्लिक करके कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट कर दिया। ये कुछ इस तरह से हो गई। अब इसको ओवरले करना है इस तरह से, और इसके बाद वही फिल्टर में जाके फिल्टर गैलरी में जो इफेक्ट हमने उस पर लगाया हुआ था फ्रिज को, वही सेटिंग है। और इसको ये 1 और 10 और 1 और इसको मैंने कर दिया ओके। तो ये इस पर अप्लाई हो गया। और इसके बाद ये जो टेक्स्ट है ये बिल्कुल स्ट्रेट सा नज़र आ रहा है। अब मैंने इस पर लगाना है फिल्टर में जाके यहाँ डिस्टॉर्ट पे, डिस्प्लेसमेंट पे, और यहाँ वही 5 और स्ट्रेच टू फिट और रिपीट एजेस, और इसको कर दिया ओके। यहाँ पे वो फाइल पड़ी हुई है डिस्प्लेसमेंट की, तो मैंने इसको किया सेलेक्ट और इसको कर दिया ओपन। तो देखें इसके साथ मैं कंट्रोल Z कर रहा हूँ तो ये भी इसके साथ थोड़ी सी जो पीछे का बैकग्राउंड है जो वॉल का, तो उसके साथ ट्रांसफॉर्म हो गई, चेंज हो गई। तो ये भी इसके साथ फिट हो गई। अब इसके बाद मुझे करना है राइट क्लिक करके इसको भी कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट करना है। और ये फिर भी यहाँ पे थोड़ा सा बहुत नज़र नहीं आ रहा, तो डबल क्लिक करके लेयर स्टाइल में चले जाएंगे। तो यहाँ पे मुझे देना है स्ट्रोक। तो जैसे स्ट्रोक दे दूँ और इसको कर दूँ ओके, तो ये पिक्चर और इसके साथ जो टेक्स्ट है ये कुछ इस तरह से नज़र आएगा। तो आज की वीडियो इतनी तक ही थी। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा और साथ में अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।